हेलो एवरीवन, आज की कहानी है तलाक के बाद शौहर को हासिल करने के लिए औरत को दूसरे मर्द की बाहों में क्यों जाना पड़ता है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अस्सलाम अलैकुम। कुरैशा ने नकाब उठाकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कमरे में मौजूद कई औरतों ने एक साथ जवाब दिया। वहाँ धार्मिक ज्ञान के आदान प्रदान के लिए औरतें की एक बैठकी होनी थी। अजीजा नहीं आई? खाला बी ने छूटते ही पूछा। सुनकर कुरैशा का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कमरे में बैठी 20 से 25 औरतों के चलते उसने सख्ती से होठ भींचकर चुप्पी साध ली। इत्र और अगरबत्ती की खुशबू ने महिलाओं के नकाबों से उड़ती पसीने की बदबू को कुछ हद तक दबा दिया था। महल्ले में सबसे ज्यादा धार्मिक जानकारी रखने वाली खाला बी ने कुदरत की तारीफ करने के साथ बैठकी की शुरुआत की। रोजा व नमाज हर मर्द और औरत का फर्ज है, यह बताकर पाबंदी से उसकी अदायगी के तरीके समझाए। कब और किन परिस्थितियों में औरत को नमाज नहीं पढ़नी है, यह भी बताया। किसी की बुराई करने, किसी का अधिकार छीनने पर कुदरत की मार बढ़ने की जानकारी देते हुए वह देर तक मजहबी बातें बताती रही। दोपहर और शाम के बीच की नमाज की अजान होते ही महिलाएं नमाज पढ़ने लगी। उसके बाद खाला बी की तलाकशुदा बेटी ट्रे में चाय के कप लेकर हाजिर हो गई। बहुत देर से जबान बंद रखने की सजा पर सब्र किए बैठी, हमेशा बोलते रहने वाली कुदरत। खाला ने बार बार फिसलते दुपट्टे को सिर पर ठीक से रखते हुए कुरैशा से पूछ ही लिया, आपकी बहन अजीजा दिखाई नहीं देती, तबीयत खराब है क्या? वह तो कभी गैर हाजिरी नहीं रहती। बार बार अपनी बड़ी बहन अजीजा के बारे में पूछे जाने पर कुरैशा की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। तभी खाला भी बोल पड़ी, अल्लाह जाने, हमारे छोटे बेटे इदरीस मियाँ बता रहे थे कि अजीजा कल अपने शौहर अनवार मियाँ के साथ तांगे पर बैठकर कहीं जा रही थी। सुनते ही हलीमा खाला झंझना गई। तौबा तौबा, जिस शौहर ने 6 महीने पहले तलाक देकर घर से बेघर कर दिया, उसी के साथ फिर मिलना जुलना, छी छी छी, गुनाह है गुनाह। मौलाना साहब बता रहे थे कि अजीजा को तलाक देकर अनवर मियाँ बहुत दुखी और शर्मिंदा है। अपनी बिखरी जिंदगी को फिर से संवारने के लिए कुरैशा की तरफ गहरी नजर डालते हुए बोलते बोलते बीच में रुक गई। मौलाना साहब की बीवी, हाँ हाँ बताइए ना, क्या चाह रहे हैं अनवर मियाँ? क्या बतला रहे थे मौलाना साहब? नसरीन आपा की चटपटी खबर को जानने की उत्सुकता छिपाए ना छिपी। तो क्या अनवर मियाँ दोबारा अजीजा से निकाह करना चाहते हैं? बहुत देर से चुप बैठी बिल्किसा फूफी ने पान का बीड़ा मुंह में डालते हुए गंभीरता से पूछा। मौलाना साहब की बीबी कुर्ता उठाकर अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई बोली, महल्ले में तो यही खबर गरम है। जी, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। फरहाना के अब्बू बतला रहे थे कि अनवर मियाँ अपने दोस्त कुर्बान कसाई से अजीजा का निकाह करवा कर दूसरे ही दिन तलाक करवा कर खुद अजीजा के साथ दोबारा निकाह कर लेंगे। इसाका साइकिल वाले की बीवी ने जानकारी दी। हलाला यानी कि तलाक के बाद उसी औरत से दोबारा निकाह करना चाहते हैं अनवर मियाँ। तभी हुसैन फूफी ऐसे बेफिक्री से बोली जैसे हलाला सिर्फ एक धार्मिक रस्म की अदायगी भर है। तो क्या अजीजा भी अनवर मियाँ से दोबारा निकाह करने के लिए तैयार हैं? सैयद ठेकेदार की पत्नी ने कुरैशा की तरफ व्यंग्यात्मक नजर डालते हुए, अगर ना होती तो जाती ही क्यों, तलाक देने वाले शौहर के साथ, एक महिला ने कहा।
कुरैसा को लगा कि एक करार थप्पड़ जड़ दिया किसी ने उसके गाल पर। क्या हो गया अजीजा को? क्यों सरेआम अपनी और मेरी बेइज्जती करवाकर अपने ही हाथों अपनी हिल्ली उड़वा रही है? सोचती हुई बड़ी बहन के प्रति घृणा से भर गई कुरैसा। बराबर के 6 बच्चों के सामने अजीजा के शौहर ने उसे तलाक दिया। कितनी बदनामी हुई समाज में, कितनी जिल्लत उठानी पड़ी। अब रही सही इज्जत भी हलाला के तहत उसी शौहर से दोबारा निकाह करने पर मिट्टी में मिल जाएगी। हिफाजत तांगे वाले की अम्मा ने चिंता जताई। इसमें इज्जत जाने वाली क्या बात है? दरअसल यह शौहर को अपनी गलती पर पछतावा करके फिर से नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने का एक मौका है। इकबाल टायर वाले की बीवी ने कहा, अपनी गलती की सजा शौहर को खुद भुगतनी चाहिए, ना कि दूसरे मर्द के पास बीवी को भेजकर जिंदगी भर अपनी ही नज़र में गिरकर जलील होने की सजा देनी चाहिए। कुरैसा भड़क उठी। कुरैसा, जब हमारा मजहब की मुसलमान मर्दों को अपनी गलती सुधारने का मौका देता है तो किसी को भला क्यों एतराज होगा? खाला बी की दलीलों में इस्लामी कानूनी का जिक्र करते ही सारी औरतें चुप हो गईं। महज्जम के इस कानून को औरत जात का शारीरिक व मानसिक शोषण मनाने वाली आधुनिक सोच रखने वाली कुरैसा ने पूरी ताकत से अपनी आवाज बुलंद की। बहनों, जरा सोचिए, छोटी सी बात को लेकर मर्द ने औरतों को तलाक देकर समाज की नज़रों से गिरा दिया। फिर औरत को ही अपने शौहर को दोबारा हासिल करने के लिए एक रात दूसरे मर्द के साथ जिस्मानी रिश्तों से गुजरना पड़े तो क्या यह औरत जात के डूब मरने के लिए काफ़ी नहीं है? मैं कहती हूँ यह जुल्म है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है, मानवाधिकारों का हनन है, औरतों के स्वाभिमान को कुचलने की साजिश है। कोई भी औरत कभी भी ऐसी शर्तों को मानने के लिए ना तो दिल से तैयार होती है, ना ही जिस्मानी तौर पर। गुस्से की उत्तेजना से कुरैसा का सांवला रंग तांबाई हो गया, लेकिन कुरैसा मजहब के कानून में अगर मगर या बहस और शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस्लामी कायदे कानून में सूत बराबर भी फेरबदल करने वाले शख्स मुसलमान होने की शर्त से ही खारिज कर दिया जाता है। खाला बी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन औरतें इस जलील समझौते के लिए तैयार क्यों हो जाती हैं? मेरी समझ में नहीं आता। क्या औरत की अपनी कोई इज्जत नहीं? उसकी अपनी राय और फैसले की कोई अहमियत नहीं? क्या उसका ज़मीर खुद उसे झकझोरता नहीं कि वह अपने ही शौहर को हासिल करने के लिए दूसरे मर्द की बाहों में जाने के लिए मजबूर हो, भले ही एक रात के लिए? अपनी पाकीज़गी पर धप्पे लगाकर औरत जात के पैदा होने को ही उसकी बदनसीबी साबित कर दे। पता नहीं अनवार मियाँ ने सीधी सादी अनपढ़ अजीजा को ऐसा क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी है कि वह उनके साथ दोबारा निकाह करने के लिए तैयार हो गई। बेवकूफ, बुजदिल कहीं की। कुरैसा के अंदर का सुलगता ज्वालामुखी फट पड़ा, जिसकी तपन में महफिल सुलझ गई। घर आकर कुरैसा छत पर जाकर बैठ गई। अभी भी गुस्से से उसके चेहरे की मांसपेशियां तनी हुई थी। अपनी ही बहन अजीजा के प्रति उसका मन कड़वाहट से भरा था। अभी पिछले बरस तक तो अजीजा का भरा पूरा खुशियों से लहलहाता घर परिवार था। 4 बेटे और 2 बेटियों के साथ जिंदगी मज़े से कट रही थी। खिदमत गुजार अजीजा शौहर को हाकिम समझती रही। उनकी हाँ और ना पर ही घर के फैसले लिए जाते। बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती थी अजीजा कभी भी। मगर दूसरी बेटी का रिश्ता एक धंधा सेठ के सजा याफ्ता बेटे से करने के फैसले को लेकर पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो गया। 22 साल की जिंदगी में पहली बार
अनवर मियाँ ने अजीजा को अपने सामने मुंह खोलकर विरोध करते देखा। तिल मिला गए वह। मर्दाना गुरूर का सांप फन उठाकर खड़ा हो गया। 3 से 4 थप्पड़ जड़ दिया अजीजा के गाल पर, लेकिन बदन के निशान अजीजा को उसके फैसले से डिगा नहीं पाए। नतीजा तलाक तलाक तलाक। बरसों के रूहानी, जिस्मानी, सामाजिक और मजहबी रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। पुरुष प्रधान समाज के एक प्रतिनिधि ने अपने अहम को चूर चूर होते देखकर धार्मिक कानून को कट्टरता से मानते हुए अनवर मियाँ ने एक ही झटके में तिनका तिनका जोड़कर घर गृहस्थी जमाने वाली, सुख दुख में बराबर शामिल रहने वाली अजीजा को घर से बेदखल कर दिया। उस दिन न आसमान कहारा न जमीन सिसकी, सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसे मुसलमान औरत की यही नियत हो। तब कुरैसा ही रोती बिलखती अजीजा की जिंदगी लाश को कंधों का सहारा देकर अपने घर ले गई थी। महल्ले वालों व रिश्तेदारों ने सुना, लेकिन किसी ने भी सुलह सफाई की जरूरत नहीं समझी। एक तलाक का हथौड़ा और किरचियों में बदलते खुशहाल जिंदगी के शीश महल से सपने, क्या गारंटी है रिश्तों के ताउम्र कायम रहने की। मतभेद का हल्का सा जलजला आया और बहा ले गया। बरसों की मेहनत के बाद खड़े किए गए आशियाने को पानी उतारा तो दूर दूर तक उसके अवशेष ढूंढने पर भी ना मिले। वक्त बहा ले गया रिश्तों की बुरादा हुई हड्डियों को। अजीजा ने बचपन में मदरसे से उर्दू और अरबी का ज्ञान हासिल किया था। यही ज्ञान आड़े वक्त में उसके काम आए। महल्ले के बच्चों को अलिफ बे पे पढ़ाकर जीविका चलाने लगी। अनवर मियाँ की जहालत और गुस्से की इत्तहा अखबार में पढ़ी गई। तलाकनामे का आलिफिया बयान। अनवर मियाँ ने अजीजा के तलाक पर मजहबी मुहर पहले ही लगा दी हो समाज के सामने, लेकिन कोर्ट का कानून अजीजा को उसके हक से महरूम ना रखेगा। बहन के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी, सीना ठोक कर बोली कुरैसा। रफू बीड़ी वालों ने अपने अजीजा दोस्त वकील का पता दे दिया और अजीजा की तरफ से खाना खर्चा, महर और दहेज वापस लेने का दावा ठोक दिया गया। अनवर मियाँ पर महल्ले के इज्जतदार और हक पसंद लोगों ने पैसे से साथ दिया। 4 महीने गुजर गए। बेटों ने माँ को पलटकर नहीं देखा। हाँ, बेटियाँ जरूर चोरी छिपे आकर माँ से मिल लिया करती। उस दिन कचहरी में अजीजा के सामने पड़े गए अनवर मियाँ दोनों हाथ जोड़कर भीगे स्वर में बोले, घर आपका है, आप ही मालकिन हैं। तलाक देकर मैं पछतावे की आग में सुलझ रहा हूँ। गलती हो गई मुझसे, गुस्सा हराम होता है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इससे पहले कि हमारा आशियाना वक्त और हालात की आंधी में नेस्तनाबूद हो जाए। सुनकर अजीजा चुप रही। केस की तारीखों पर अक्सर जानबूझकर अजीजा के सामने पड़ जाते अनवर मियाँ और हर बार गिड़गिड़ाते हुए नई पेशकश करते। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा घर में। मैं ऑफिस, महल्ले और कोर्ट में सिर उठाकर चल नहीं पा रहा हूँ। हर सवालिया निकाह मुझे भीतर तक छीले जा रही है। बिना माँ के जवान बेटियों को कब तक संभाल सकूँगा मैं। बरसों से जिस घर से अजीजा पल पल जुड़ी रही, उसे इतनी आसानी से कैसे भुला देती। बच्चों की ममता उसे बार बार ख्यालों में अपने घर की चौखट पर लाकर खड़ा कर देती। स्वार्थपरता से कोसों दूर भोली अजीजा अनवर मियाँ की तिकड़मी और चालाकी भरी बातों के पीछे छिपी चाल को समझकर ताड़ने का विवेक कहाँ से लाती। अनवर मियाँ पर किए गए केसों का फैसला
नज़दीक ही था कि एक रात अजीजा ने कुरैसा को अपना फैसला सुनाकर उसे आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया। कुरैसा के कानों में जहरीले सांप रेंगने लगे और वह सन्न खड़ी अजीजा के भावहीन चेहरे को एक टक देखती रह गई। कुरैसा भीतर तक मारहत हुई। कुर्बान कसाई ने अनवर मियाँ से 50,000 रुपये लिए थे। अजीजा से निकाह करके उसे अपने साथ एक रात सुलाने और दूसरे दिन तलाक देने के लिए सिर्फ सिर पर एक छत की सुरक्षा और बच्चों के मोह में औरत को अपना जिस्म चुनवाना पड़े। अनचाहे गैर मर्द से यह शरीअत का कैसा कानून है, यह सोचकर कुरैसा के दिलो दिमाग में भट्टियां सुलगने लगी थी। कुछ दिन बाद कुरैसा ने अनवर मियाँ के साथ रेशमी लिबास में लदी फंदी अजीजा को स्कूटर पर बैठकर जाते देखा। कलेजा पकड़कर बैठ गई। या मेरे मालिक, क्या इस्लाम में औरत को इतना कमज़ोर कर देने के लिए बराबरी का दर्जा दिया है? इस घटना के बाद हर हफ्ते शुक्रवार के दिन महिलाओं की बैठकी में अजीजा का जिक्र किसी न किसी बहाने से निकल ही आता। नमाज रोजे की पाबंद, इस्लामी कानून पर चलने वाली खाला बी ने अजीजा का हलाला के बाद अनवर मियाँ से दोबारा निकाह करने को नियति का फैसला करार दिया। अजीजा का यह मजबूत और सार्थक कदम मजहब परस्ती की बेमिसाल सनद बन गया। लेकिन कुरैसा अंदर तक धधक गई। मर्दों के जुल्म को, औरतों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली साजिशें करार देती रही और औरतों को अपने अधिकारों की जानकारी रखते हुए अपने अस्तित्व को पहचानने का मशवरा देती रही। मजहबी कानूनों की अधक कचहरी जानकारी रखने वाली कट्टरपंथी खाला बी और आधुनिक विचारों वाली कुरैसा के बीच अक्सर बहस छिड़ जाती और बुर्कों का लबादा ओढ़े मुस्लिम औरतों खाला बी के बयानों से प्रभावित होती। वह कुरैसा को मजहब के प्रति बागी और नाफरमान घोषित कर देती। उस दिन हाथों में कुहनी तक मेहंदी रचाए, आंखों में सुरमा डाले, इत्र में सरोबोर मुस्कान भर चेहरा लिए अजीजा महिला सम्मेलन में आई तो वहां पर मौजूद सभी औरतों की हैरत भरी निगाहें उस पर टिक गई। रेशमी कपड़ों की सरसराहट बार बार सिर से ढलक जाता। कामदार शिफॉन का दुपट्टा, भीनी भीनी उठती इत्र की खुशबू ने अजीजा की मौजूदगी को कुछ लम्हों के लिए मजहबी रूहानी एहसास को दुनियावी भौतिकवादी ऐशो आराम तलबी के जज्बे से भर दिया। उस दिन खास तौर पर खालिया बी ने शौहर के लिए बीवी के फर्ज का बयान करते हुए बताया कि इस्लाम में शौहर को दूसरा दर्जा दिया गया है। एक किस्सा सुनाते हुए यो बयान किया कि एक शौहर ने बीवी को पानी पिलाने का हुक्म दिया। बीवी के पानी लाते लाते शौहर को नींद आ गई। बीवी ने शौहर की नींद में खलल न डालकर पूरी रात हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ा रहना मुनासिब समझा। बीवी की खिदमत देखकर कुदरत ने उसको बेशकीमती इनाम दिया। यह सुनकर महिलाएं भावविभोर हो गई, कुछ तो पल्लू से आंसू पोंछने लगी। बात बेबात कसूरवार हो या ना हो, आए दिन लात जूते गाली गलौज खाने वाली औरतों ने भी शौहर की लंबी जिंदगी की दुआएं मांगी और खुद को नेक बीवी बनाने की शपथ भी ली। अजीजा की सुनहरी चूड़ियों की खनक में हलाला के जलालत भरे दौलत से गुजरने का जरा सा भी मलाल नहीं था। कुरैसा ने हिकारत भरी निगाहों से अपनी बहन अजीजा पर उछलती नजरों डाली और तमतमाया चेहरा लिए झटके से उठकर कमरे से बाहर आ गई। खाला बी ने 3 महीने बाद अपने छोटे बेटे की मंगनी के लड्डू लेकर अनवर मियाँ के घर पहुंची।
घर में अजीब सा सन्नाटा खिंचा था। इतने बड़े घर में सिर्फ बैठक खाने में ही पीली रोशनी वाला एकमात्र बल्ब जल रहा था। अम्मी कहाँ है? खाला बी ने अजीजा की छोटी बेटी से पूछा। जीजी वह ललितपुर गई हैं, फूफी के घर। बेटी का खौफजदा चेहरा और आवाज़ की थरथराहट को खाला बी ने भांप लिया। कब तक वापस लौटेंगी? जी कुछ पता नहीं, बेटी का सुर हकला गया। खाला बी को याद आ गया। एक बार अजीजा ने बताया कि अनवर मियाँ और उनके बहनोई में पैसे को लेकर ज़बरदस्त झगड़ा हो गया था, इसलिए दोनों घरों में आना जाना बिल्कुल बंद है। फिर अचानक अजीजा का उनके घर जाना और घर में इतनी खामोशी, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने के मधुर एहसास को अजीजा के मुंह से सुनने की बेताबी खाला बी के अंतर मन में कुलबुला रही थी। आखिर बचपन में मदरसे में आलिफ बे तैसे का सबक शुरू करने से लेकर बालों में चांदी चमकने तक का दोनों का पल पल साथ रहा। दोनों ने एक दूसरे से सुख दुख, प्यार मोहब्बत, अमीरी गरीबी के एहसासों को साथ साथ दिल खोल कर बांटा है। बस 2-4 दिन में वापस आ जाएंगी अम्मी। अजीजा के बड़े बेटे ने छोटी बहन को आंखों ही आंखों में अंदर जाने का इशारा करते हुए तपाक से जवाब दिया। अच्छा, घर में और तो सब ठीक है ना? मेरा मतलब अब्बू अम्मी के बीच अब कोई तकरार, किसी के घर के अंदरूनी मामले की टोह लेने जैसा अपराध बोध खाला बी को छील गया। जी सब ठीक है। बात को एक झटके में खत्म करने की कोशिश की बेटे ने। शुक्र है कुदरत का। अच्छा तो मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज कहकर इत्मीनान की सांस लेकर खाला भी सीढ़ियों से उतरने लगी तो जीने के नीचे के स्टोर रूम का दरवाज़ा हिलता दिखाई दिया। खाला भी ने मोबाइल की रोशनी से देखा तो दरवाजे की संकलन में बड़ा सा ताला लटका दिखाई पड़ा। फिर अंदर से दरवाजा कौन हिला रहा है? कहीं कोई जानवर धोखे से बंद तो नहीं हो गया कमरे में? वापस मुड़कर अजीजा के बच्चों को वह यह बताना ही चाहती थी कि दरवाजे से मध्यम नारी स्वर में अपना नाम पुकारे जाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। झट सीढ़ियों से नीचे उतरकर स्टोर रूम के दरवाजे पर कान रख कर सुनने लगे। नारी स्वर फिर उभरा। आपा भी, मैं अजीजा, मुझे बाहर निकालो। अजीजा की सिसकियों भरी आवाज़ साफ सुनाई पड़ी। आपा भी, मुझे 8 दिनों से इस कोठरी में बंद कर रखा है, भूखा प्यासा। लेकिन क्यों? खाला भी की बेचैनी बढ़ती चली गई और वह दम साधे सुनने लगी। लालची व दौलत के भूखे हैं मेरे शौहर और बेटे। मेरे नाम पर यह 10 कमरों का मकान है। 8 लाख की बीमा पॉलिसी अगले महीने मैच्योर होने वाली है और 5 एकड़ आम के बगीचे वाली ज़मीन भी मेरे नाम पर है। केस हार जाने पर इनको मेरा खाना खर्चा, मेहर और दहेज वापस देना पड़ता और पूरी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक होता। इनके सारे अधिकार खत्म हो जाते, सब कंकाल हो जाते। इसलिए मुझे बहला फुसला कर दोबारा निकाह करने की साजिश रची गई। मुझ पर पूरी जायदाद अनवर मियाँ के नाम पर करने का दबाव डाला जा रहा है। मेरे इनकार करने पर मुझे जानवरों की तरह पीटा और यहाँ बंद कर दिया गया है। क्या तुम्हारे बच्चों को ये सब मालूम है? खाला बी ने फुसफुसा कर पूछा। हाँ, बेटियों को छोड़कर सभी बेटे इस षड्यंत्र में शामिल हैं। मुझे बहलाने, फुसलाने और जज्बाती तौर पर धोखा देने में बेटों का पूरा हाथ है और शौहर ने तो निकाह के बाद एक बार भी मुझसे बात नहीं की। यह कहकर कि मैं दूसरे की जूठन को खाना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करता। आपा भी, मुझे इन शैतानों और निहायत गिरे हुए खुद गर्ज शौहर और बेटे से बचा लीजिए। अजीजा की घुटी घुटी दम तोड़ती आवाज़ ने खाला बी को अंदर तक कपपा दिया।
इतनी गंदी और भयानक सच्चाई, ए नमाजी परहेजगार अनवर मियाँ की सातिर दिमाग और ऐसी तुरुप चाल, अफसोस चंद रुपए और जायदाद के लिए पत्नी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात और घिनौना अमानवीय व्यवहार। अजीजा की कैदियों सी हालत देखकर खालाबी का कलेजा कांप गया, रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कांटे उगले गले से बोली, अजीजा, किसी भी कागज पर किसी भी सूरत में दस्तखत मत करना। बस चंद घंटे की इस काली रात को और काट लो हिम्मत से। मैं जल्द ही तुम्हारी रिहाई का इंतजाम करती हूँ। हौसला रखना बहन। खाला भी अनवर मियाँ के घर की बाउंड्री से चिपटती हुई धीरे धीरे मेन गेट से बाहर निकल गई। दूसरे दिन तड़के ही खालाबी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अनवर मियाँ की कोठी से अजीजा को जख्मी और मरड़ासन हालत में बाहर निकाला। अजीजा के बयान पर पुलिस ने अनवर मियाँ और उनके बेटे को हथकड़ी डालकर पैदल ही मोहल्ले की गलियों से ले जाते हुए पुलिस हवालात तक पहुंचा दी। पूरे 1 महीने बाद कुरैसा ने अजीजा के सामने अनवर मियाँ के खिलाफ किए जाने वाले केस के कागजात रख दिए। अजीजा दस्तखत करते हुए खालाबी और कुरैसा को भीगी आंखों से देखते हुए भर्राए गले से बस इतना ही बोल पाई, मेरी रिहाई और मेरा आत्मसम्मान लौटाने का शुक्रिया।